तो आज हम बनाएंगे बेसन आलू वाले नान, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। कि जब आपने एक बार ये बना लिए तो यकीन करिए आप बाज़ार के खाना भूल जाएंगे और हमेशा बनाएंगे घर पे। कैसे बनते हैं, क्या मेथड है, कौन सी चीज़ें इसको बनाती हैं, मज़ेदार खुशबूदार, आपको पूरी डिटेल से बताया जाएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं और बनाते हैं ये वाले बहुत ही मज़ेदार आलू और बेसन के नान। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने लिया है एक मिक्सिंग बॉल। इसके अंदर हम डालेंगे 2 प्याली बेसन। ठीक है, बेसन को आप लाके हमेशा पहले छान लिया करें, जिस तरह से हम आटा छानते हैं। छान के बेसन 2 प्याली आपने डाल दिया। और ये देखिए एक तो मीडियम साइज़ के 2 प्याज हैं कटे हुए बारीक, बेसन के अंदर आपने वो डाल देने हैं। ठीक है, और एक नॉर्मल साइज़ का, मीडियम कह सकते हैं, आलू, वो कटा हुआ आपने इस तरह से बारीक कटा हुआ आलू आपने डालना है। ठीक है, और अब इसमें हम डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून कटा हुआ ग्रीन धनिया। ठीक है, यानी कि सब्ज़ धनिया। और ये 7-8 कटी हुई बारीक हरी मिर्चें हैं, ये भी हम बेसन के अंदर डाल देंगे। और अब यहाँ पे इसमें हम डालेंगे, ये देखिए, अनारदाना। इसके बारे में बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि ये क्या होता है। ये ड्राई अनार होता है, ठीक है, जो बाद में अनारदाना बन जाता है। और ये आपने अच्छी तरह से धो के 4-5 दफ़ा फिर आपने इस तरह से इसे बेसन के अंदर डालना है। इसके ऊपर बहुत डस्ट होती है और ये आपको जहाँ से आप किचन का सामान लेते हैं वहाँ से मिल जाएगा। 1 टेबलस्पून डाल दिया है बेसन के अंदर लाल मिर्च का पाउडर। 1/2 टेबलस्पून इसमें हमने डाला है नमक। 1/4 चम्मच इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर। और यहाँ पे जाएगा 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर। और अब इसमें हम डालेंगे, ये देखिए, ये है खुश्क धनिया पाउडर। ये 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे, ऐसी चीज़ों में सूखा धनिया ज़्यादा डाला जाता है। और 1/2 टीस्पून डाल दिया है कुटी हुई लाल मिर्च का। और 1/4 चम्मच डाल दिया है काली मिर्च का पाउडर, बस। ठीक है, और अब इन सारे मसालों को, बेसन को, प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया, इन सब को हमने पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और ये देखिए, अच्छा, ऐसी रेसिपीज़ जब आप तैयार करते हैं तो उसके लिए आपने जो हरा धनिया होता है, हरी मिर्चें होती हैं, वो बिल्कुल फ्रेश हों, साफ़ सुथरी हों और बहुत अच्छे तरीके से धोना है आपने। ठीक है, अदरवाइज़ वो अगर इनमें रेत या मिट्टी रह जाए ना, तो वो फिर आपका सारा खाना जो है वो ख़राब हो जाता है। सो इस तरह से इन चीज़ों को अच्छी तरह से वॉश करके, बेसन को छान के फिर आपने बनाना है। ठीक है, पानी डाल डाल के आपने इस तरह से फिर इसका जो बैटर है वो तैयार कर लेना है। एकदम से पानी ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि बैटर हमें ना बहुत पतला चाहिए ना ही बहुत गाढ़ा चाहिए, क्योंकि इसे हमने लगाना है नान के ऊपर। तो 2-3 दफ़ा पानी डाल के चेक करें, उसके बाद आपने फिर इसका जो अगला काम है वो शुरू करना है। ठीक है, बैटर तैयार हो गया, बेसन तैयार कर लिया, बेसन की पीठी तैयार कर ली। अब ये मंगवाए हैं मैंने नान। ठीक है, आपके घर के पास जो भी तंदूर है, जहाँ से कोई खाने का होटल है, वहाँ से आप इस तरह से फ्रेश ताज़ा ताज़ा नान मंगवाएं। ठीक है, और ये देखिए, ये अभी नान मंगवाए हैं। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने एक नान पकड़ना है हाथ में और आपने चम्मच के साथ इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए, पूरे नान के ऊपर आपने अच्छी तरह से इसकी जो कोटिंग है वो कर देनी है। और आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि इसके जो किनारे हैं वहाँ तक बेसन लगा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा नहीं लगता अगर किनारे जो हैं आप बाइट लें तो किनारों से आपको बेसन फील ना हो। इसे इस तरह से रखेंगे प्लेट में। और अब इसको मज़ेदार टेस्टी बनाने के लिए इसके ऊपर एक बहुत ही मज़े की हम 2 चीज़ें लगाएंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले है खुश्क साबुत धनिया। ठीक है, इसको लेके आपने यूं हाथों पे इसको मसल लेना है, इसको यानी कि तोड़ लेना है। ये गोल गोल दाने होते हैं और आपने यूं इसके ऊपर इसको फैला देना है। ठीक है, वो खुश्क धनिया पाउडर इस्तेमाल किया था वो अलग से है, ये अलग से है। और इस तरह से अब जो कुटी लाल मिर्च होती है, रेड चिली फ्लेक्स, आपने इस तरह से ऊपर वो स्प्रिंकल कर देना है। ठीक हो गया, ये देखिए। तो अब यहाँ पे आपका जो आलू बेसन वाला नान है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब हम चलते हैं पैन की तरफ, इनको हम करेंगे फ्राई। तो ये देखिए, पैन लिया है, इसमें हम डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम घी।
तो आज पूरा मूड है पूरे मज़े करने का। घी में हमेशा खाना मज़ेदार बनता है, वो डालडा घी हो या देसी घी, ठीक है। तो ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए घी को आपने फुल गरम करना है और बहुत ही एहतियात के साथ आपने जो बेसन वाला नान है, और हाँ बेसन आपने सीधी साइड पे सिर्फ लगाना है, दूसरी साइड पे नहीं लगाना, ठीक है। और जो उल्टी साइड है वो आपने पैन के अंदर डालना है, जो बेसन वाली साइड है वो ऊपर आनी चाहिए इस तरह से, ठीक है। ये अगर आपने नीचे डाल दिया तो फिर वो कोटिंग थोड़ी सी नीचे गिर सकती है। इस तरह से डालें, ऊपर से थोड़ा थोड़ा प्रेस करें। जस्ट 1 से 2 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, आप कलर चेक करें तो फिर आपने इसको इस तरह से पलट देना है। और ये सारा काम आपने हाई फ्लेम पे करना है, लो फ्लेम पे नहीं करना, और फ्लेम इतना हाई भी नहीं करना कि ये जल जाए, ठीक है। तो ये देखिए अब 1 से 2 मिनट लगे हैं एक साइड से और 1 से 2 मिनट लगे हैं दूसरी साइड से, ये देखिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना मज़े का ये बना है ना, आपको मैं पूरे दावे के साथ कहती हूँ आप इसे आज ही बनाइए, इसी तरह से बनाइए, फिर आपको पता चलेगा कि ये मैंने आपको कौन सी रेसिपी बता दी है जिसका कि आपको पता ही नहीं था कि ये चीज़ इस तरह से आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब आप ये देख के बताइए कि क्या बाज़ार से आपको इस तरह की चीज़ मिलती है? बिल्कुल भी नहीं, हरगिज़ नहीं। ये वही चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ मिलेंगी मेरे चैनल के ऊपर। तो ये देखिए, इसी तरह से अब हम एक और इसमें नान डालेंगे आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये देखिए, और आप देख रहे हैं कि जो ऑयल है वो हमने कितना गर्म रखा हुआ है, इसी तरह से होना चाहिए। तो यहाँ पे फिर 2 मिनट गुजर चुके हैं और अब यहाँ पे इसको हमने पलट लेना है। बस ये काम आपने बहुत एहतियात से करना है, बहुत ही एहतियात से, क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। तो इस तरह से गोल्डन कलर आ चुका है एक साइड से, और इसको अब हमने पकने देना है दूसरी साइड से। जस्ट 1 से 2 मिनट के अंदर जो बेसन है वो बिल्कुल पक जाता है, ये देखिए। तो यहाँ पे जो आपका आलू बेसन वाला नान है वो दूसरे वाला भी तैयार हो चुका है, ये देखिए। बहुत मज़े, बहुत ही यमी चीज़, बहुत ही टेस्टी चीज़। आप अपने मेहमानों के सामने बना के रखेंगे तो वो पूछेंगे ज़रूर कि आपने ये कैसे बनाया, ये किस तरह से बनाया। ये देखिए, स्पेशल जिसके ऊपर हमने लगाया है सूखा धनिया और रेड चिली फ्लेक। तो ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह से बाकी भी जो थे हमने तैयार कर लिए थे। तो ये देखिए, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके आलू बेसन वाले नान बनके तैयार हैं, जो कि आप बनाएंगे आप ख़ुद कहेंगे कितने मज़ेदार हैं, कितने टेस्टी हैं, कितने यमी हैं। इस तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने का आपको फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है वो फ़ौरन से पहले आप तक आती है। और अगर आपको कोई वीडियो चाहिए